ओम नमः शिवाय। किस तरह गलत अक्षर पर नाम रख लेने से इंसान को मृत्यु के द्वार तक ले जाते हैं, आज हम आपको प्रमाण के साथ दिखाएंगे। प्रमाण भी दिखाएंगे कुंडली का कि किस तरह से एक व्यक्ति ने अपनी कुंडली की राशि के गलत अक्षर पर नाम रखने से उसको आत्महत्या तक करने के विचार आने लगे। वो व्यक्ति ट्रेन के आगे जाकर खड़ा हो गया। आज हम आपको बताएंगे, संपूर्ण जानकारी देंगे कि आपको नाम रखते समय किस तरह से आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन रखना चाहिए कि आपको कुंडली के कौन से भाव के राशि के अक्षर का नाम रखना चाहिए। आपको ये भी बताएंगे, साथ में आपको ये भी बताएंगे कि आपको अपनी कुंडली के कौन से भावों की राशि के अक्षर के नाम रखने से बचना चाहिए। अदरवाइज आपकी ज़िंदगी ये बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर देंगे, आपको जिंदगी में बहुत ज़्यादा तंग कर देंगे, आपको धन से परेशान कर देंगे, आपके जीवन में बहुत ही बुरे बुरे मन में विचार आने शुरू हो जाएंगे, आपका जीवन बहुत ज़्यादा बर्बाद हो सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। आज आपको पता लगेगा कि आपके नाम का पहला अक्षर आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मैं हूं एस्ट्रो भाग्यराज गुप्त। स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल एस्ट्रोलॉजर एबीएम में। मेरे सभी व्यूअर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट और बहुत विषय है आज का कि आपका जो नाम होता है उसका जो पहला अक्षर होता है, क्यों बहुत ज़्यादा उस पर विशेष विचार करने के लिए कहा जाता है, क्यों बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। मैं आपको बता दूं, आपकी राशि का जो पहला अक्षर होता है वो आपके जीवन को बहुत ही ऊंचाइयां प्रदान करता है और किस तरह से आपको कौन कौन से अपने कुंडली के हाउसेस की राशियों के अक्षर के नाम रखने से बचना चाहिए और कैसे आपको प्रिकॉशन लेना चाहिए, संपूर्ण जानकारी देंगे, वो भी प्रमाण के साथ देंगे। एक क्लाइंट की कुंडली हम आपको दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। हालांकि हम आपको उनका नाम नहीं बता सकते क्योंकि सभी की अपनी प्राइवेसी होती है, लेकिन इस कुंडली को दिखाकर हम आपको समझाएंगे कि किस तरह से आप अपनी जीवन में खुशियां लेकर आ सकते हैं, किस तरह से आप बचाव कर सकते हैं। हमने पहले भी एक वीडियो डाली थी वृश्चिक राशि की। उस वृश्चिक राशि में आप सभी लोगों ने 1000 से एबव कमेंट किए, बहुत ही अच्छे अच्छे। हम आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उस वीडियो का लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, आप देख सकते हैं। आज हम बताएंगे कि हमने पहले बताया था कि वृश्चिक राशि के जो लोग हैं उनके मन में सुसाइड करने के विचार आ जाते हैं। भले ही वो ना करें लेकिन विचार आते रहते हैं। वो अपने जीवन को अंत तक पहुंचाने की कोशिश कई बार करते हैं अपने मन में, लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा ही हो गया। आज इस कुंडली में हम आपको दिखाएंगे। ये जो कुंडली हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप इस कुंडली को ध्यान से देखें। मेष लगन की कुंडली है, चंद्रमा 9th हाउस में है, तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो धनु राशि बनती है। लेकिन हुआ क्या कि बचपन में इनके माता पिता ने इनका नाम जो है वो वृश्चिक राशि पर रख दिया, यानी कि एन के नाम से रख दिया। नाम हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। अब एन के नाम पर नाम रखने से ये वृश्चिक राशि से पुकारे जाने लगे। अब वृश्चिक राशि अगर हम देखें तो इनकी कुंडली के अष्टम भाव में है और अष्टम भाव में वृश्चिक राशि होने से अष्टम भाव का प्रभाव इतना बढ़ गया कि इन्होंने अपना जीवन में अंत करने का सोचा और ये ट्रेन के आगे जाकर खड़े हो गए। वो तो भला हो किसी व्यक्ति का जिन्होंने धक्का दे दिया इनको और पुश करने के बाद में ये थोड़े से बच गए, लेकिन बहुत चोटें आई और पैर में इनके फ्रैक्चर हो गया। अब आप देखेंगे कि अष्टम भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं, जुपिटर भाग्येश बनकर। तो भाग्येश बनकर जो जुपिटर बैठे हुए अष्टम भाव में, आप माने या न माने, वो जो व्यक्ति आया था जिसने इनको पुश किया था रेलवे की पटरी पर, रेलवे ट्रैक पर, वो बृहस्पति ही साक्षात थे, यानी कि बृहस्पति का ही कोई पर्सन था। वो इंसान धनु राशि का हो सकता है, वो इंसान मीन राशि का हो सकता है। अब आप यहाँ ये देखें कि किस तरह से ग्रह काम करते हैं। मेष लगन की कुंडली है और शनि यहाँ सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। अब सप्तम भाव में शनि बैठकर लगन पर नीच दृष्टि डाल रहे हैं। तो ये जब लगन पर नीच दृष्टि डाल रहे हैं तो कभी ना कभी तो ऐसा होना ही था और पहले भी इनके 1-2 एक्सीडेंट हो चुके हैं। अब जो राहु है तीसरे भाव में बैठे हुए, ये शनिवत हो गए। राहु कहते हैं जिस कुंडली में शनि खराब वहां राहु भी खराब। अब राहु की महादशा आई और राहु की महादशा में जब शुक्र की अंतरदशा और शुक्र की ही प्रत्यंतर दशा आई, तब आप देखेंगे कि जब राहु में शुक्र आया तो दशम भाव का प्रभाव निकल कर आया, लेकिन जब शुक्र में ही शुक्र की प्रत्यंतर दशा आई तो 12वें भाव का प्रभाव निकल कर आ गया। लग्ने स्वयं पहले से ही 12वें भाव में है और शुक्र भी 12वें भाव में है और वो भी उच्च के होकर बैठे हुए हैं। अब यहाँ आप देखें कि मेष लगन की कुंडली में शुक्र भी बहुत ज़्यादा अच्छा फल नहीं देते, तो शुक्र भी अशुभ है और राहु भी अशुभ है। और राहु में जब शुक्र आया तो पहले तो पत्नी छोड़कर चली गई और दूसरा क्या हुआ कि 12th हाउस क्या करवाता है, 12th हाउस आपके बीमारी में पैसे खर्च करवाता है, आपको हॉस्पिटलाइज करवाता है। शनि की नीच दृष्टि लगन पर है और इन्होंने जो नाम रखा हुआ है वो अष्टम
भाव की जो राशि है वृश्चिक, उस पर अपना नाम रखा हुआ है। तो क्या हुआ, राहु की शुक्र की अंतर्दशा में, शुक्र की प्रत्यंतर दशा में इनके मन में क्या आया, पत्नी छोड़कर गई और उस डिप्रेशन में ये रेलवे ट्रैक पर जाकर खड़े हो गए और किसी व्यक्ति ने आकर इनको धक्का दिया, इनका पैर फ्रैक्चर हो गया। तो आप प्रभाव समझें कि मैं तो हमेशा से कहता रहा हूं कि जो वृश्चिक राशि के लोग होते हैं उनके मन में ऐसा विचार आता है। क्यों आता है ये भी आपको बता देते हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि मतलब बिच्छू। बिच्छू आप देखते हैं कि जब भी बिच्छू को लगता है कि वो किसी ऐसी विकट परिस्थिति में है जिसमें उसके प्राण निकल जाएंगे, कोई उसको मारना चाहता है, तो उसके जो पीछे डंक होता है वो अपना डंक खुद अपने ही शरीर में मारकर और मर जाता है। तो इसी तरह से वृश्चिक राशि वालों के मन में भी ये भाव होते। पहले के लोग बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने सभी राशियों के नाम ऐसे ही नहीं रखे सभी जानवरों के नाम पर, उन्होंने बहुत ही सूक्ष्मता से उन पर विचार विमर्श किए और उसके बाद सभी राशियों के नाम जो दिए किसी न किसी जानवर से कंसर्न करके दिए। जैसे सिंह लगन का व्यक्ति होता है तो आप देखेंगे उसमें शेर जैसे गुण पाए जाते हैं, वो निडर होता है। अब इस कुंडली में आप एक चीज और देखें, सूर्य जो है वो बैठे 11वें भाव में। तो सूर्य जब 11वें भाव में होते हैं, आप देखेंगे मैंने पहले भी बताया कि सूर्य 10वें भाव में और 11वें भाव में होते हैं तो अंग भंग होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अगर ये सूर्य इनके अशुभ होते हैं मेष लगन की कुंडली में तो डेफिनेटली ये पैर कट जाना था। लेकिन सूर्य जब कुंडली में शुभ होकर बैठे हो, यानी कि सिंह लगन की कुंडली हो या मेष लगन की कुंडली हो, धनु लगन की कुंडली हो, तब अंग भंग होते होते बच जाता है। अगर सूर्य कुंडली में अशुभ हो और 10th हाउस या 11वें भाव में बैठा हो तो अंग भंग होने के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं। इनकी कुंडली में चंद्र ग्रहण भी है 9th भाव में। अब आप देखेंगे कि 9th भाव में चंद्र ग्रहण है और भाग्येश 8th भाव में बैठे हुए हैं, तो भाग्य का पूर्णतः साथ इनको नहीं मिल पाता। इनको अपने भाग्येश को बहुत ज्यादा बली और बहुत मजबूत करना पड़ेगा। तो इस तरह से जीवन में आप समझें कि कैसा प्रभाव होता है कुंडली में नाम के अक्षरों का। अब हम आपको बताते हैं कि आपको नाम रखते हुए हमेशा क्या प्रिकॉशन, क्या सावधानी रखनी चाहिए। कभी भी देखें कि आपने दुस्थान भाव के नाम कभी भी नहीं रखने चाहिए, यानी कि दुस्थान भाव में जो राशि होती हैं उन राशि के अक्षरों के नाम कभी भी नहीं रखने चाहिए, स्वयं अपने भी नहीं रखने चाहिए। अगर कोई आप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो उस बिजनेस का नाम या किसी कंपनी का नाम भी आपको उन राशि के अक्षरों पर नहीं रखना जो दुस्थान भाव में होते हैं। दुस्थान भाव कौन सा होता है, छठा, 8वां, 12वां। तो जहां पर आपके छठे, 8वें, 12वें भाव में जो राशि बैठी है उनके अक्षरों के नाम नहीं रखने होते। कोशिश करें कि जो उपचय भाव होते हैं उनसे भी बचें, जिस तरह से 3, 6, 10, 11 इनके नाम रखने से भी बचने चाहिए, ये भी मार्केस होते हैं। हम आपको एक और भी क्लू देते हैं कि आपकी कुंडली में जो मार्केस ग्रह होता है उस मार्केस ग्रह की राशि के अक्षर का नाम भी कभी भी नहीं रखना चाहिए, अदरवाइज आपके जीवन में हमेशा ही समस्या आती रहेंगी। बताते हैं कैसे। मान लीजिए सिंह लगन की कुंडली है। अब सिंह लगन की कुंडली में बृहस्पति जो है वो शुभ ग्रह होते हैं, लेकिन बृहस्पति मार्केश भी होते हैं। आप देखेंगे सिंह लगन की कुंडली में बृहस्पति पंचमेश भी है और अष्टमेश भी है। तो अष्टमेश में क्या, अष्टम भाव में मीन राशि आएगी और पंचम भाव में धनु राशि आएगी। तो आप अपना नाम धनु राशि से तो रख सकते हैं, लेकिन आप अपना नाम मीन राशि से नहीं रख सकते। अगर आपने सिंह लगन की कुंडली में मीन राशि से नाम रख लिया तो आप देखेंगे कि जीवन में आपकी समस्याएं आती रहेंगी और कई बार तो समस्या इतनी ज़्यादा आ जाएगी कि आप अपना जीवन का अंत ही करना चाहेंगे। तो इस तरह से आप जीवन में प्रिकॉशन रखें। बहुत अच्छे नाम कौन से होते हैं, सबसे पहले तो आप देखें कि आपके चंद्र कौन सी राशि में बैठे हुए हैं। तो चंद्र जहां बैठे हुए हैं उस राशि का पहला अक्षर का नाम आप रखने की कोशिश करें, या उस राशि के जो 2.25 नक्षत्र हैं उन कौन से नक्षत्र के जो 4 पद होते हैं उन कौन से पद में आपका नाम निकल रहा है वो नाम सबसे ज़्यादा बढ़िया रहता है, मैंने हमेशा ही देखा है। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने लग्नेश, पंचमेश और नवमेश को देखें। आपके लगन में, आपके पंचम भाव में और आपके नवम भाव में, यानी कि आपके होरोस्कोप के 1st हाउस में, 5th हाउस में, 9th हाउस में जो राशि बनी हो, आप देखें कि उनके स्वामी तो कहीं दुस्थान में नहीं है। अगर उनका कोई स्वामी दुस्थान में बैठा है तो उन तीनों त्रिकोण में से जिसका स्वामी दुस्थान में नहीं है, कहीं त्रिकोण में बैठा हुआ है या कहीं केंद्र में बैठा हुआ है, तब आप उस राशि का नाम रखें। आप देखेंगे आप जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके लिए कोई ऐसा नाम सजेस्ट किया जाए कि जिससे आप जीवन में रुके ही ना, बहुत तरक्की करें और बहुत आगे बढ़ते जाएं, या आपके घर कोई बेबी पैदा हुआ है और उस बेबी का नाम आप सजेशन चाहते हैं, तब उसके लिए आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, हम आपको जरूर बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट अवश्य करें। अगर आप जानना चाहते हैं अपने बारे में तब भी आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। मुझे विश्वास है आज की वीडियो आपको अत्यधिक पसंद आएगी। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और बहुत जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।